हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे टाइपिंग में लाइन छूट गई तो, कैप्स लॉक ऑन हो गया तो, एंटर दब गया तो, कीबोर्ड ख़राब दे दिया तो क्या करेंगे। इन चारों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के यही कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइपिंग में लाइन छूट गई तो क्या होगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अगर टाइपिंग में लाइन छूट जाती है तो एक भी नंबर नहीं मिलता है, 0 नंबर मिलता है। आपको बता दूं, देखो वैसे तो लाइन छूटती नहीं है, फिर भी बाई मिस्टेक्सली किसी से लाइन छूट गई हो, आप दूसरी लाइन में आ गए हो, कुछ भी आपने ऐसा कर दिया हो कि आपसे वो लाइन ही छूट गई हो, आपका एंटर दब गया हो, ऐसा हो सकता है, अगली लाइन में आप पहुंच गए हो। तो जैसे ही आपसे लाइन छूट गई, आपने लिखना शुरू किया तो शुरुआत के आपके 2 वर्ड गलत हो जाएंगे, उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर आता है वो उसी के अकॉर्डिंग वो कैच कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी टाइपिंग ही गलत हो जाती है। जो आपके 1-2 वर्ड हैं जो सॉफ्टवेयर कैच करेगा वो आपके गलत होंगे, बाकी उसके बाद में उसी अकॉर्डिंग, लाइन के अकॉर्डिंग आपका आगे सॉफ्टवेयर आपको कैच करने लग जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग चलने लग जाएगी। तो लाइन का कोई इश्यू नहीं है, ध्यान देना। दूसरी बात आती है कि ये कैप्स लॉक ऑन हो गया तो क्या करेंगे। देखो कैप्स लॉक की आप ध्यान रखना, जिन का कैप्स लॉक, जिन स्टूडेंट्स को पहले पता होता है कि मेरा कैप्स लॉक ऑन हो जाता है बीच में, ऐसा कई बार हो जाता है, तो जिन स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसी समस्या आती है कि कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, वो 30 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के आसपास ये कर सकते हैं कि हल्की सी एक बार कीबोर्ड की तरफ नज़र ले सकते हैं, जो आप लिख रहे हैं उसकी तरफ एक बार नज़र घुमा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। 20 या 30 सेकंड के बाद एक हल्की सी झलक आप उसमें दे सकते हैं, ताकि इसका भी आपको आइडिया हो जाए, आभास हो जाए कि कैप्स लॉक कहीं ऑन तो नहीं हो गया है। क्योंकि कैप्स लॉक ऑन होने का मतलब ये हो गया कि आपके वो सारे वर्ड ही गलत हो जाते हैं। तो ये हल्का सा आभास कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो 20 या 30 सेकंड के अंतराल में। और ये उन्हीं को करना है जिनको लगता है कि उनका कैप्स लॉक बार बार ऑन हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स को नहीं करना है, ध्यान देना। जिनके साथ समस्या है, प्रॉब्लम है, वही करें, सबको नहीं करना है। एंटर दब गया तो देखो, एंटर दबना, लाइन छूट जाना वो सेम ही बात आती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो एंटर छूट गया, एंटर दबा दिया आपने, या लाइन लिख रहे हो दूसरी लाइन में पहुंच गए आप गलती से, उसकी बजाय पर्दे में आपके समस्या आ गई और दूसरी लाइन में पड़ गए, एंटर दब गया आपसे। तो ये सेम मिस्टेक्स होती हैं। इसमें होता क्या है, आपके 1-2 वर्ड सॉफ्टवेयर कैच नहीं करेगा, जो आपने गलत ही लिखे हैं, दूसरी लाइन में पहुंच गए इसलिए उनको गलत मान लेगा। बाकी उसके बाद में उसी सीक्वेंस में वो चलता रहेगा। पूरे नंबर आपके नहीं कटते, 1-2 जो आपकी मिस्टेक्स मान लेगा उनको नंबर काटेगा। उसके बाद में उसी अकॉर्डिंग आपका वो सारा फाइनल चेक हो जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, कीबोर्ड ख़राब दे दिया तो उसका क्या करना है। देखो, आप जैसे ही टाइपिंग करने के लिए अंदर जाते हो, कमरे में बैठते हो, अपनी सीट पर बैठते हो, सीट के ऊपर बैठने के बाद में आपको टाइम दिया जाता है, 10 मिनट का समय होता है कि 10 मिनट में आप चेक कर लें माउस सही काम कर रहा है क्या, कीबोर्ड सही काम कर रहा है क्या, आपके डेस्कटॉप में कहीं ब्लिंक तो नहीं मार रहा, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, आपका CPU वगैरह सब सही काम कर रहे हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उस समय आप अच्छे से कीबोर्ड चेक कर सकते हैं। कीबोर्ड चेक कैसे करेंगे। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। जब भी आप टाइपिंग करोगे तो इंग्लिश के A to Z सारे वर्ड आ जाएंगे। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग, इंग्लिश में सारे वर्ड आ जाएंगे। अगर कोई की काम नहीं करिए तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। उसके बाद में क्या करना, इन सब को शिफ्ट के साथ लिखने की कोशिश करना। द क्विक ब्राउन फॉक्स को शिफ्ट के साथ जब लिखोगे, कोशिश करोगे आप वर्ड, तो आपको पता लग जाएगा कि शिफ्ट भी सही काम कर रहे हैं, दोनों साइड के सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्पेस आप साथ साथ दोगे तो आपको पता लग जाएगा। न्यूमेरिक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आप प्रेस करके देख लेना, आइडिया हो जाएगा। हिंदी में जैसे वो अयोध्या की भूपति वाली एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हो। उससे प्रयास, देखो A to Z वर्ड तो वो आ ही गए, तो वहाँ से आपको आइडिया हो गया। बाकी हिंदी में हमारे ऊपर वाले भी अक्सर काम आते हैं, जो फंक्शन की होती हैं, 12 होती हैं, वहाँ पे भी हमारे काम आते हैं। तो उनको भी आप एक एक को प्रेस करके देख सकते हो, शिफ्ट के साथ प्रेस करके देख सकते हो। ये अगर आपका सब कुछ सही है, मतलब कीबोर्ड सही है। सही नहीं है
चेंज हो जाएगा। हाथों हाथ चेंज करवा लो कि मेरे कीबोर्ड में ये समस्या आ रही है, हाथों हाथ आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। एक बार लिखने के बाद में चेंज नहीं होता है, ध्यान देना। आपने शुरुआत कर दी उसके बाद में चेंज नहीं होगा, तो उसी समय आप कीबोर्ड भी चेंज करवा सकते हैं। माउस भी क्लिक करके देख सकते हैं क्या माउस सही काम कर रहा है या माउस काम नहीं कर रहा, उसी समय आप चेक कर सकते हैं। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर है, सारा सब कुछ CPU है, सब कुछ सही फंक्शन कर रहे हैं क्या, ये आपको समय दिया जाता है और इस समय में आपको सही चेक कर लेना है। कोई भी समस्या आए तुरंत आपको बता देना है। फ्यूचर का सवाल होता है, लाइफ का सवाल होता है, कुछ भी हो हाथों हाथ बताओ कि ये समस्या आ रही है, ये काम नहीं कर रहा, हाथों हाथ आपका वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो जो आपके स्टूडेंट्स जो पूछना चाहते हैं वो सारा मैंने आपको बताया। ओल्ट कीज़ के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओल्ट कीज़ का क्या होगा, ओल्ट कीज़ याद रखनी है। नॉर्मल जो आती हैं, जैसे ट्रक हो गया तो नीचे आता है ओल्ट 0170, माँ ऊपर चंद्र बिंदु आती है ओल्ट 0161। ये नॉर्मल 5-10 आप 10-15 याद रख सकते हो। चांसेस संभावना यही रहती है कि एग्ज़ाम में ओल्ड कीज़ आती ही नहीं है, ये चांसेस रहते हैं। लेकिन हमें इसके भरोसे नहीं रहना, हमें तो इस भरोसे रहना है कि हमें सारी सीखनी ही सीखनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और ये पिछले वीडियो में ये भी मैंने बता दिया था कि जिनकी स्पीड अच्छी खासी हो गई है वो इन दिनों केवल उनको मैनेज रखने की कोशिश करें, स्पीड मैनेज रखें। जिनकी अच्छी स्पीड नहीं हुई है, अभी भी बाकी है कि अच्छी स्पीड हो, 50 के आसपास तो पहुँचे, वो अभी भी 5-7 दिन और प्रयास कर सकते हैं, ग्रोस बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रोस कब बढ़ेगी, MS वर्ड पे टाइपिंग करना, ग्रोस भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आपकी जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं उनको बार बार रिपीट करना। आप बेसिक एक्सरसाइज हो गई, क्विक ब्राउन फॉक्स हो गई, जल्दी लिखना, बार बार प्रयास करना, 2-3 बार उनको लिखना। आप हिंदी में भी करना, इंग्लिश में भी करना, रिपीट करना उनको, हाथ जल्दी चलने लग जाएंगे, ग्रोथ बढ़ जाएगी। 5-7 दिन आप ये चीज़ कर सकते हो, 5-7 दिन बाद में नहीं करना। 5-7 दिन जितने एफर्ट लगाने हैं, जितने प्रयास करने हैं कर लेना। उसके बाद में जो आपने स्पीड बढ़ा ली है उसको मैनेज करने का काम करना है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब आपको क्या करना है, किस तरह से आप स्पीड को मैनेज करोगे कि आपकी स्पीड मैनेज रहे, एक्यूरेसी मैनेज रहे। प्रयास यही करने हैं कि 80+ आपकी एक्यूरेसी आए ही आए। जिनकी अभी कम चल रही हैं वो भी बेसिक एक्सरसाइज ज़्यादा करें। बेसिक से क्या होता है, एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है। द क्विक ब्राउन फॉक्स हो गई, बेसिक एक्सरसाइज होती है ना, जिसमें आप देखते हो टाइपिंग ट्यूटर पे भी आती है, 3 रो आ जाती हैं, जिसमें ऐसे शब्द जिसमें 3 रोज आ जाती है, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपको प्रयास से करने हैं। एफिशिएंसी के लिए कई बार बता चुका हूँ, एफिशिएंसी में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। एफिशिएंसी की डेनियल क्लासेस की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। जिनको लगता है कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है वो क्लासेस लें, जिनको लगता है नहीं पढ़ाया जाता वो क्लासेस ना लें। फालतू के कोई कमेंट करता है, ज्ञान की आपकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो आप प्लीज़ कृपया करके कोई ज्ञान न दें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जाता है, तब आप अच्छे कमेंट करें, मर्यादित रहें। सिलेक्शन लेना हो, आपको एफिशिएंसी की क्लासेस लेनी हो, आपको लगता है एफिशिएंसी की क्लासेस लेनी चाहिए, आप खुद समझदार हैं, बच्चे नहीं हो, तो आप ले सकते हैं। आपको लगे कि मैं खुद कर सकता हूं, तो आप खुद कर सकते हैं। किसी को कोई भी किसी की तरह का कोई फोर्स नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उसके लिए आपको प्रयास करने हैं, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, जॉब आपकी लगेगी। टीचर प्रयास कर सकता है, मेहनत कर सकता है, बाकी सब कुछ बच्चों को ही करना होता है। कई कमेंट करते हैं OBC ST SC इनके लिए आपने क्या किया है, EWS के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं अभी भी बता दूं, जितने प्रयास मैंने किए हैं किसी ने नहीं किए हैं। जितने आपके लिए प्रयास किए हैं किसी ने भी नहीं किए हैं जितने मैंने किए हैं। बस मुझे दिखावा करना नहीं आता, बार बार जताना नहीं आता, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरे स्तर पर जितना होता है मैं प्रयास ज़रूर करता हूँ, अभी भी यही प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप बच्चों को अगर कुछ ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटी बने, तो आपको भी थोड़ा और मौका मिल जाए। क्या पता पॉसिबल हो, हाई कोर्ट मान ले बात, थोड़ा और समय दे दिया जाए, इनको भी फ़ायदा मिल जाए। जो पहले से जिनका एग्ज़ाम पास होगा उनको भी फ़ायदा ही मिलेगा, उनको भी नुकसान नहीं है। दोनों तरफ से आप सबको ही फ़ायदा इसमें मिल जाएगा। तो उसके लिए मेरी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जितना मुझसे हो सकता है पूरे प्रयास कर रहा हूँ। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी आती है मैं डालता रहता हूँ, वहाँ से आपको
न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।